बोला था अभी थोड़ी देर कि जो घर में मैक्सिमम टाइम रहता है, उसको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और बर्थ चार्ट भी काम करता है। बर्थ चार्ट भी काम करता है। लेकिन जो घर में जैसे मान लीजिए कि एक हाउसवाइफ है, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर में रह रहे हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट वो उनका सबकॉन्शियस जो है उस घर से पूरी तरीके से बंधा हुआ है, पूरी तरीके से उसके सबकॉन्शियस के अलाइन है वो घर। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको दिखेंगे, जो घर में मोस्ट ऑफ द टाइम रह रहा है। और आपको ऐसे भी मतलब आप सिर्फ घर से मत जोड़िए, ऐसे भी अगर किसी पर्सन का एलिमेंट आपको समझना है, तो जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ आप उससे तुरंत मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका एलिमेंट कौन सा डिस्टरबेंस है, कौन से एलिमेंट, या फिर डिस्टरबेंस, या फिर ये समझ लीजिए कि इसकी प्रकृति कौन से एलिमेंट से ज्यादा मतलब एलिमेंट से ज्यादा अफेक्टेड है। जैसे अगर जो मैंने बोला बहुत इमोशनल है, तो कौन सा एलिमेंट उनका प्रोमिनेंट हुआ बताओ? वाटर वाटर। एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। और घर में कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो जितने लोग इतने ज्यादा इमोशन से भरे हैं, यानी कि इनका नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा सबके लिए नरिश करते हैं। ये वाटर को नरिशमेंट के साथ भी जोड़ा जाता है ना, नरिशमेंट विदाउट वाटर तो हम लोग सोच नहीं सकते। नरिश करते हैं ये लोग, रिलेशनशिप को नरिश करते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है। फिर एयर एलिमेंट का मैंने आपको बताया कि एयर एलिमेंट क्या है, जैसे हवा जोर से आती है सब कुछ बखेर बिखार के चली जाती है ना। होता है ना कि अगर कोई चीजें रखे हुए हैं और जोर से हवा आए तो क्या होगा कि सब चीज इधर उधर हो जाएगा। तो एयर एलिमेंट किसी का अगर बहुत प्रोमिनेंट है किसी की पर्सनैलिटी में, तो पहली चीज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा, बात को बहुत घुमा फिरा के बात करेंगे। ठीक है, बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना इनको नहीं आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बात को बहुत लंबी चौड़ी करके बताएंगे ऐसे। क्योंकि एयर एलिमेंट को नॉलेज के साथ भी जोड़ा जाता है। अब देखिए, नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में ही तो आदमी क्वेश्चन भी पूछता है। अगर आप इसको पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। जिसको किसी चीज के बारे में आपको जानने की क्यूरियोसिटी कब होती है? जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तभी तो क्यूरियोसिटी होती है। हाँ या ना? अगर हमें बहुत ज़्यादा यस। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो हमको फिर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि हाँ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर अरे मुझे किसी चीज़ की डिटेल जानना है, तो डिटेल अर्जेंट में जानने के लिए सर अलग हो गया। सर ये माइक को म्यूट कर लीजिए। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूँगी, तो एयर एलिमेंट को आपकी नॉलेज के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है? जो एयर एलिमेंट प्रोमिनेंट पर्सन होगा, नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, बट एट द सेम टाइम कंफ्यूज रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ समझा दिया तो उसको फटाफट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि हवा है, हवा इधर उधर तो करती है चीजों को। ठीक है। इसको और मतलब इनका स्किन भी बहुत ड्राई होगा, और जो वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं ना, ये एक्सेस ऑयली, मतलब इनका स्किन भी बहुत ऑयली होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? बताओ बताओ, किसी को याद है? एयर के आगे कौन सा आता है? आरोही जी। फायर, फायर, साउथ। फायर। वेरी इंटरेस्टिंग। फायर एलिमेंट वन ऑफ माय फेवरेट एलिमेंट। फायर क्या है? विजिबिलिटी। भाई दूर आग लग रही है तो दूर से ही दिखेगी, और हमको दूर से ही मतलब बहुत दूर से ही हम बता देंगे कि वहां पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे शायद आग लगी है। तो सबसे पहले कि जो फायर एलिमेंट का पर्सन होगा, ये बहुत विजिबल होगा। अब विजिबल कहने का क्या मतलब हुआ कि क्या दूसरे लोग दिखते नहीं है, वो इनविजिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ही दिखते हैं, कोई मिस्टर इंडिया तो नहीं है। विजिबिलिटी का मतलब है कि एक 500 लोगों की गैदरिंग है, जहां पे आप देखो कि कुछ एक दो फेस, दो चार पांच सात फेस ऐसे होंगे कि उन पे तेज होता है। मतलब वो एक फायर प्रोमिनेंट पर्सन होता है कि उन आपकी निगाह उधर जाएगी, आपका ध्यान उधर जाएगा। ये कोई भी हो सकता है।
बट क्या है कि फायर प्रोमिनेंट है तो दिखेगा, विजिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। 500 लोग भी दिख रहे हैं बट वो ज्यादा दिखेगा। अब हम इसको सिर्फ ब्यूटी के साथ या फिर ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कोई बहुत ऑर्डिनरी लुक में भी उसमें वो फायर होती है कि हम उसको बार बार देखते हैं। यानी कि कुछ अग्नि है ना, विजिबिलिटी है। फिर क्योंकि अग्नि फायर से उसको रूल कर रहा है, फायर उसका प्रोमिनेंट है, तो क्या होगा कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उसका कॉन्फिडेंस ही ऐसा है कि लोग उसको देख रहे हैं। कुछ होते हैं ना, उस अट्रैक्शन, आप कह सकते हो कि उस गैदरिंग का अट्रैक्शन वहां पे होगा, क्योंकि वो फायर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। अभी आप मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी गैदरिंग है और वहां पे कोई ऐसा बंदा दिख रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका फायर बहुत अच्छा है। यानी कि क्योंकि कॉन्फिडेंस, तो जिसका फायर अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो उसमें कुछ पता है कि नहीं पता है, बट कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर भर के है। क्योंकि फायर से हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, पावर देखते हैं। अब जो पावरफुल फील कर रहा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो विजिबल है, तो उसी को लोग देखेंगे, है ना? तो एक ये एलिमेंट आपको ऐसे एक ऑर्डिनरी सा नहीं लगेगा, क्योंकि ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, फुल ऑफ पावर को जैसे मैंने बोला, या फिर विजिबिलिटी थी, क्योंकि वो एक अग्नि क्या है, अपनी तरफ ध्यान खींचती है। कहीं भी लग रही होगी तो आपको दिखेगा कि हाँ आग लग रही है, दूर से ही दिखेगा। जब बहुत दूर से भी आपको दिखता है कि हाँ पर्टिकुलर जगह पे लग रहा है कि आग लगी है। तो ये क्या है, विजिबिलिटी है, तो आपको उधर आपका ध्यान बार बार जाएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है, ये फायर प्रोमिनेंट, या इसकी प्रकृति में फायर जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है, आप ऐसे सोच सकते हो। और इसके घर का जो फायर एलिमेंट है वो बहुत बैलेंस होगा, बहुत बैलेंस भी होगा, तभी ये इतना मतलब इतना अच्छे से विजिबल है लोगों के, इतनी गैदरिंग के बीच में भी। तो इनके घर का साउदर्न डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्वर्सेशन की, इसको 20 बार कोई चीज बोलने की आदत नहीं होगी। वो होते हैं ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने की। अब अगर आप किसी एक बहुत बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपके पास, और वहां पे जाते हैं और आप एक बड़ी सी लंबी सी कहानी सुनाते हैं उनको कि हमको इस पर्टिकुलर पर्सन से बहुत दिक्कत है, आप देखिए, तो वो आपको तुरंत डांट देगा कि अरे शॉर्ट में बताइए। वो आपकी लंबी कहानी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो देखो उसके पास पावर भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फायर का बंदा है वो। और वो जहाँ बैठा है वो लंबी कहानी नहीं, अगर आप एयर एलिमेंट के हो तो आप लंबी सी बात बताओगे, वाटर के हो तो भी लंबी सी बात बताओगे, और वो आपको डांट देगा कि शॉर्ट में बताओ, पॉइंट टू पॉइंट बताओ, क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या शॉर्ट करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करने की बात कर रहा है, ये कौन है? ये फायर एलिमेंट का बंदा है, और इसका घर का फायर बहुत बैलेंस है। ये अब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही देगा, क्योंकि फायर जो एलिमेंट है, इनको मास्टरी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इनको मास्टरी होती है प्रॉब्लम, ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं जिनका। और एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने के लिए फायर, क्योंकि अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व आपके सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपको दिखता है कि हाँ ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकता है, क्योंकि फायर है ना, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें दे रहा है। और मतलब इनको नॉलेज होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, सामने वाले की भी पॉइंट टू पॉइंट सुनेंगे और अपना भी बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो जो लोग आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे सॉल्यूशन लेना चाहिए, ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, बिकॉज इसको पॉइंट टू पॉइंट बात करना आता है। यानी कि ये फायर एलिमेंट का पर्सन है। फायर एलिमेंट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर की कैटेगरी में फिट बैठाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अर्थ एलिमेंट। अब जैसे अर्थ एलिमेंट भारी भरकम सा एलिमेंट है नाम से ही, तो जितने लोग बहुत रुक रुक के, क्योंकि वो आपकी स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो कुछ लोग देखो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी,
इतना रुक-रुक के कितना ठहराव था उनके है मतलब उन जो भी उन्होंने आप उनके कुछ पुराने अगर उठा के देखोगे, वो सुनोगे, तो बहुत ठहराव के साथ बात करते, बहुत ठहराव के साथ बोलते। तो क्या है, बहुत ही और भी कुछ एक एक्टर भी हैं, जैसे एक आशुतोष राणा हैं, अगर आप कभी उनको सुनते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ठहराव, मैच्योरिटी बहुत अर्थ एलिमेंट है ना, मैच्योरिटी बहुत है और ठहराव भी बहुत है। तो ये कौन हो गए? ये हो गए अर्थ एलिमेंट के लोग। ये कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। माइक 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 अच्छा हुई। मो किसका माइक है? मोना जी, मोना मोना अच्छा मोना जी, आप अपना हाँ, थैंक यू। तो अर्थ एलिमेंट जिनका अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अगर अर्थ एलिमेंट में दिक्कत होगी तो आपको ठहराव नहीं रहेगा, ना तो रिलेशनशिप में ठहराव है, ना दूसरी चीज़ों में, बोलने का भी। अब जो बहुत ही यानी कि ये अर्थ एलिमेंट के लोग हैं, इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो अर्थ एलिमेंट से उनमें ज़्यादा दिखेगा, जो बहुत ठहराव से बात कर रहे हैं, बहुत सेंसेस लगा के बात कर रहे हैं। और सिर्फ ठहराव नहीं, बहुत सेंसफुल बात, बहुत सेंसफुल बात। तो ये कौन होते हैं? ये अर्थ एलिमेंट के लोग होते हैं। अर्थ एलिमेंट क्योंकि भारी भरकम है, भारी भरकम बात भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि यार इसकी बात में बहुत दम है या इसकी बात बहुत दमदार लग रही है। तो किन की बात में दम होता है? जिनका अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है। जिनका अर्थ एलिमेंट खराब है, उनकी बात भी हवा-हवाई होता है। कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अर्थ एलिमेंट अगर अच्छा होगा तो बहुत मीनिंगफुल, सेंसफुल, बहुत ठहराव के साथ में जो बातें होंगे और मतलब अर्थ से जुड़ी हुई बातें होंगे और बात में दम होगा। अगर उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कहते हैं कि इस पर्सन की बात में बहुत दम है। इसकी बात इसके मतलब जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। हम कहते हैं कि इस पर्सन से बात करके लगा कि इसमें बड़ा दम है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट हो गया, ये अर्थ एलिमेंट के स्टेबल होने से, अर्थ एलिमेंट के अच्छे होने से आपके अंदर ये चीज़ आ जाता है कि आप बहुत सेंसफुल बातें करने लगते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपको स्पेस एलिमेंट अगर किसी का डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहली चीज़ अगर वो बढ़ जाए, स्पेस एलिमेंट बढ़ जाए या उसमें कोई डिस्टर्बेंस आए दूसरी तरीके का, तो इंसान किसी भी चीज़ का खुद से ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। उसको हर चीज़ में लगता है कि जो भगवान करेंगे वो सही ही करेंगे। क्योंकि वो वैभव हाँ, पूजा जी आपका माइक पूजा पूजा यादव जी आपका माइक तो स्पेस एलिमेंट अगर किसी का डिस्टर्ब होता है तो ऐसे लोग हर चीज़ को भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि भगवान ने कुछ तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा या जो वो कर रहा है वो सही ही कर रहा है। तो कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव ना करके भगवान जब हर चीज़ को भगवान के भरोसे छोड़ना, ये स्पेस एलिमेंट या फिर जितने लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा कि सिर्फ 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह को पूजा कर रहे हैं और ज़्यादातर टाइम अपना सिर्फ भक्ति में और इसी चीज़ में लगा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि कर्म ज़्यादा ना करके सिर्फ भक्ति में और इसमें तो हम तो कर्म प्रधान युग में है ना, हमारा तो गुज़ारा नहीं है। हमको पूजा करना है, अच्छे काम करने हैं, वो सब ठीक है। बट अगर हम भक्ति ही करते रहें, तो तो हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता। तो स्पेस एलिमेंट जभी भी किसी का रहेगा डिस्टरबेंस, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अ, ऐसे ही बात करेंगे कि अरे जो ईश्वर ने लिख रखा होगा वो मिल ही जाएगा और नहीं लिखा होगा तो मिलेगा फिर तो वो कहीं से आना नहीं है, फिर तो कुछ भी कर लो तो मिलता नहीं है। मतलब उसमें उनमें वो चीज़ और दूसरा चीज़ क्या होगा क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ज़ोन है ना, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैनिफेस्ट नहीं कुछ भी होता है।
मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारेंगे, गेन्स को भी हम वहाँ से देखते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएँगी। बट अगर हम उसको एक पर्सन में देखते हैं स्पेस एलिमेंट का, तो स्पेस एलिमेंट आपको बहुत अ, मतलब इंक्लाइन कर देता है टुवर्ड भक्ति, ऐसे। तो ये किसी भी इंसान के अगर आपको एलिमेंट देखने हैं, तो आपको देखना आएगा कि कौन परसेंट कौन से एलिमेंट की प्रकृति रखता है, ठीक है? अभी अगर इन एलिमेंट की बात करते हैं कि कौन से एलिमेंट ने कौन किसने किसको बनाया है और कैसे बनाया है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब हमारा जन्म होता है, उसके पहले भी अगर हमको प्रोटेक्ट करता है, तो वो वाटर होता है, क्योंकि हम जब किसी के गर्भ में हैं, अपनी माँ के गर्भ में थे, तो हम वाटर बैग के अंदर थे, ये आपको पता होगा। तो वहाँ पे भी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? एक वाटर प्रोटेक्ट कर रहा था, वाटर बैग के अंदर हम थे। तो वाटर ने जब शुरुआत करी है, इसको हम पहला एलिमेंट मान के चलते हैं। तो वाटर से एयर बनता है। जब आप पानी को उबालोगे, तो भाप बनेगी, भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो क्या है कि वाटर ने एयर को बनाया। अब हम क्रिएशन ऑफ साइकिल इसको बोलेंगे कि ये किसने किसको क्रिएट किया है। फिर हम इसमें बाद में देखेंगे कौन किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है इन पंच तत्वों में। तो जो हमारा पहला तत्व पानी वाला जल तत्व जो है हमारा, ये एयर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब एयर यानी कि हमने उधर पढ़ा है कि उधर हम वुड देखते हैं, पेड़-पौधे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेचर देखते हैं एयर एलिमेंट से। तो जब वहाँ से हम लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियाँ को जला के हम क्या बना रहे हैं? अग्नि बना रहे हैं, ठीक है? अग्नि बनाएँगे, तो जब अग्नि शांत होगी, यानी कि एयर से क्या बना है? फायर बना है। और जब अग्नि शांत हो जाएगी, तो उससे क्या बनेगा? एक बहुत सारी राख और अर्थ एलिमेंट, वो उसके राख के जो ढेर हो गए, उसको हम किससे जोड़ेंगे? अर्थ एलिमेंट। और फिर अर्थ एलिमेंट से स्पेस एलिमेंट बना, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ से मेटल जो निकलते हैं, जो मेटल्स निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? वो अर्थ से निकलते हैं। और स्पेस जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, वो मेटल, लोहे, अ, मैंने बताया था ना, उसकी मेटल लोहा है। तो वहाँ वो कहाँ से निकलता है? वो धरती से निकलता है। धरती से ही तो निकलता है। तो जितने मेटल्स भी होते हैं, वो हम धरती से निकालते हैं। कोई भी मेटल होता है धरती से निकलता है। तो आप ऐसे, इसको हम क्रिएशन साइकिल बोलते हैं। अब स्पेस एलिमेंट ने जल को बनाया। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि कौन किसका फादर है, कौन किसका फादर है। तो वाटर एलिमेंट जो है, वो एयर एलिमेंट का फादर है, बिकॉज़ उसने उसको क्रिएट किया है। और एयर एलिमेंट किसके फादर हैं? फायर एलिमेंट के फादर हो गए। जो फायर एलिमेंट है, वो किसके फादर हो गए? अर्थ एलिमेंट के। यानी कि पीछे वाला जो क्रिएट कर रहा है, वो फादर हो गए, और आगे वाला कौन हो गया? सन हो गया। ये समझ में आया आपको? आरोही जी, आप बताओ मुझे, मैंने क्या बताया अभी? यस मैम। हाँ, ओके, गुड। समझ में आया कोमल जी? आरोही जी, आप बताओगे यस। मैंने क्या बताया? सॉरी मैम, मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा ओके, डिस्टर्ब हो गया। ओ, नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन किसका फादर है? कोमल जी, आप बता रहे थे आपको समझ में आया कौन किसका फादर है ना? यस यस मैम। अच्छा, ये बताओ तो अर्थ एलिमेंट किसका फादर है? अर्थ एलिमेंट स्पेस का। अर्थ किस एलिमेंट, हाँ, स्पेस का फादर है। ठीक है। और वाटर एलिमेंट के फादर कौन है? वाटर एलिमेंट का स्पेस। ठीक है। अच्छा बताओ, फायर किसका सन है? फायर किसका सन है? एयर का। एयर का। गुड गुड। ना मुझे पता चल गया कि आपको अच्छे से मालूम पड़ गया। होपफुली ठीक सबको है। मालूम पड़ गया होगा। बट वो सामने पिक्चर है, इसलिए अगर आप अचानक आंखें बंद करके पूछोगे तो मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज होंगी, बट आंसर दे दूंगी। हाँ, वो बहुत ईज़ी है, धीरे-धीरे समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इसको हम क्रिएशन साइकिल ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, कि कौन किसको क्रिएट कर रहा है। जो जिसको क्रिएट कर रहा है, उस उस एलिमेंट को फादर का बोल दिया गया, और जो क्रिएट हुआ है, जो तत्व क्रिएट हुआ है, यानी कि वो सन हो गया। ऐसे हमने उनको मान लिया।
वो सन है पीछे वाला, और उसके पीछे वाला कौन हो गया? ग्रैंडफादर हो गया। समझ में आया? जैसे मैंने बोला स्पेस एलिमेंट किसका ग्रैंडफादर होगा? स्पेस एयर एलिमेंट का। किसका? एयर का। वेरी गुड। अच्छा, फायर एलिमेंट किसका ग्रैंडफादर हो गया? ग्रैंडफादर। वाटर का। वाटर। किसका नहीं। किसका? फा- फायर एलिमेंट किसका ग्रैंडफादर हो गया? ये बताओ, कौन बोला था अभी? किसी ने बताया था ना? बोलिए बोलिए प्लीज। वाटर। वाटर। फायर एलिमेंट वाटर के ग्रैंडफादर हो गए? नहीं, ये तो सन हो गए, सॉरी, उसके स्पेस। स्पेस के सॉरी। हाँ, हाँ। इट्स ओके, हो जाता है, समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको क्रिएशन की साइकिल जो है वो समझ में आया कि कौन किसको क्रिएट कर रहा है? ये समझ में आया? अगर हम इसको ऐसे बात करें कि ये तो क्रिएट कर रहा है, बट कौन किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? अब सारी यारी दोस्ती तो नहीं चलेगी, कोई तो होगा ना। जब तक कहानी में विलन नहीं होता तो वो पिक्चर का भी मजा नहीं है। तो विलन तो होने चाहिए, नहीं तो ऐसे सब कुछ अच्छा अच्छा सन और बेटा और सब कुछ ऐसा होते रहा तो फिर मूवी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा? तो कोई ना विलेन भी तो होना चाहिए ना। अब बताओ विलेन कौन होगा? जो एक एलिमेंट से, कौन सा थर्ड वाला एलिमेंट है, इसको हम, इनके साथ में इनकी नहीं बनती, इसको हम बोल देते हैं ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब थर्ड वाला एलिमेंट कैसे लेंगे? वाटर से थर्ड कौन सा होगा? अग्नि। फायर। फायर। नाइस। कितनी बार नॉर्मल हमने नॉर्मल भी ऐसे सुना है, आग और पानी का कोई मेल नहीं, आग और पानी का कोई मेल नहीं, सुना होगा नॉर्मली। यस। कोई बंदा जिसने नहीं सुना हो ये स्टेटमेंट? क्योंकि आग और पानी का कोई मेल है ही नहीं। दोनों ही एक दूसरे क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को। कहीं आग जल रही है, आप उसके ऊपर पानी डाल दो, क्या होगा? हम्म। बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी। तो नुकसान किसका हुआ? आग का हुआ कि पानी का हुआ? दोनों का। दोनों का अपनी अपनी सेंस में हुआ ना, वो डिपेंड करेगा ना, अगर उधर वाटर ज्यादा होएगा तो आग बुझ जाएगी, अगर फायर ज्यादा होएगी तो पानी सूख जाएगा। आग बुझ जाएगी। अगर हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। फायर का तो एनिमी स्पेस हो जाएगा। तो अब एक एक एलिमेंट से, जो मैंने बोला है कि देखो, ग्रैंडफादर से जब बच्चे पे बात आती है ना, तो थोड़ा सा एक जनरेशन गैप आ जाता है। और वो हम्म। चाहते हैं कि वो, जैसे उन्होंने अब से कुछ 50 60 साल 70 साल पहले जीवन जिया, वैसे ये बच्चा भी जिए। ये नहीं जीना चाहता है। तो वो एक क्या आता है ना, वो टकराव होता है। क्या होता है? थॉट का टकराव है। तो ऐसे ही एक जो तीसरा वाला एलिमेंट है, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी इसी इन्हीं तत्वों में, अगर मेरे घर में या किसी के भी घर में, अगर इस तरीके से आप देखते हो कि जो डिस्ट्रॉय वाला है उस पर्टिकुलर जोन में आ जाए, तो क्या होता है? लाइफ में डिस्ट्रॉय शुरू होता है। जहां से कहानी शुरू होती है कि हम ढूंढते हैं कि यार मेरी लाइफ में क्यों, मैं नौकरी ढूंढने निकलता हूँ तो नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिली है तो वहां पे गालियां पड़ती हैं, कोई ये नहीं हो रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत सारी तरीके की दिक्कत एक आम आदमी को, रिलेशनशिप की दिक्कत, ये तो ये कहाँ से आ रही है? जहाँ पे एक डिस्ट्रॉय वाला जो है ना एलिमेंट, अगर वो आ जाते हैं, उनका टकराव। मैंने बोला ना, कहानी में विलन नहीं तो कहानी नहीं। विलन तो होना जरूरी है, अदरवाइज अगर सब कुछ अच्छा 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 चलता रहे तो इंसान के लाइफ का भी तो मजा नहीं है, चैलेंजेस ही नहीं है, तो मजा भी नहीं है। तो ये जो इंसान की लाइफ में इतनी उधेड़ बुन जो लगी हुई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स का जो ढेर कहानियां सुनाते हैं कि ये है वो है, तो ये क्या, जो डिस्ट्रॉय वाला एलिमेंट जब भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वहां पे कहानी जो है वो ट्विस्ट ले लेगी, और वहां पे जो कहानी का नेगेटिव पार्ट होता है वो शुरू होता है। तो
ये नेगेटिव पार्ट कौन-सा हो सकता है? इसको हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारे घर में जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारा अ, जीवन है, जब तक हम हैं, जब तक जो भी 50 साल, 60 साल, 70 साल जो भी मेरा एज है, रहेगा, तो इस बीच जितने भी पड़ाव मेरे लाइफ के हो सकते हैं, चाहे वो शादी का है, चाहे वो बच्चा होने का है, चाहे वो हायर एजुकेशन का है, चाहे वो करियर का है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारे के सारे मेरे घर से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि मेरे घर में हर एक डायरेक्शन है जो ये बता रही है कि इस डायरेक्शन में ये दोष है तो मुझे हेल्थ की दिक्कत आएगी, यहाँ पे दिक्कत है तो मुझे रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे। यानी कि मेरा एक तो बर्थ चार्ट है जो उस टाइम का स्नैपशॉट है जब मैंने जन्म लिया था, और दूसरा बर्थ चार्ट कौन सा होता है आपका, दूसरी कुंडली होती है आपका घर। ये घर में जहां जहां दिक्कत होगी वहां वहां मेरी लाइफ में ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये दिक्कतें कैसी होती हैं, यही दिक्कत है जो हमने अभी सुना ना, डिस्ट्रॉय कर रहा है एक दूसरे एलिमेंट को, दूसरा एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जब ये एलिमेंट हमारे घर में इस तरीके से आ जाते हैं, अब ऐसा तो घर किसी बहुत कम लोगों का होगा अगर ज्ञान नहीं है, और मोस्ट ऑफ द लोगों को ज्ञान नहीं ही है, तो वाटर में वाटर आएगा, फायर नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं होगा। बहुत लोगों के आ रखे हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्रिएशन साइकिल तो हमने पढ़ ली कि क्रिएशन साइकिल में जो एक पीछे वाला एलिमेंट है वो फादर है, और फादर कभी भी बेटे का बुरा नहीं करता है, नहीं करता। तो फादर ऑलवेज गिवर है बेटे के लिए, यानी कि एयर एलिमेंट को सपोर्ट करेगा वाटर एलिमेंट, बट उसके आगे की जो कड़ी हो गई, जो फायर एलिमेंट है, वो और वाटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। अब इसको आगे बढ़ा लो, एयर को कौन डिस्टर्ब, एयर किसको डिस्टर्ब करेगी जाके, तीसरा एलिमेंट पकड़ो कौन सा है, अर्थ अर्थ। अर्थ। अर्थ देखो, जब भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ पौधा जमीन को काट के बाहर निकलता है। तो किसको काट रहा है, जमीन को कौन काट रहा है, पेड़ काट रहा है, पेड़ को काट रहे हैं। जब आप बीज अगर जमीन में लगा दिए तो वो बीज कैसे निकलेगा, उस धरती को चीर के फाड़ के ऊपर बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही होता है। तो यानी कि धरती को कौन काट रहा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो जो अर्थ एलिमेंट है उसको खराब करने वाला एलिमेंट कौन सा है, एयर एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय साइकिल। अब आकाश तत्व को कौन डिस्टर्ब कर सकता है बताओ, एयर। अग्नि। अग्नि। आकाश को, सॉरी, हाँ, स्पेस को फायर। अग्नि, आकाश तत्व को अग्नि डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। अगर आपके स्पेस एलिमेंट यानी आपके घर के वेस्टर्न डायरेक्शन में फायर आ गया तो वो उसको डिस्टर्ब करता है। वहां पे वो साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय बोलती है कि अगर इन दोनों तत्वों का यहाँ पे मिलन हो जाएगा, चाहे साउथ डायरेक्शन में हो जाए चाहे वेस्ट डायरेक्शन में हो जाए, अगर ये दोनों तत्व मिल गए तो ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय खराब। करेंगे, खराब कर देंगे। उसका जो भी एट्रीब्यूट है, अभी एट्रीब्यूट मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, नॉर्थ का बताया है, ईस्ट का बताया है, वेस्ट का भी बताया है, सारे डायरेक्शन का आपको बताया। अभी और भी डेप्थ में हम उनको जानेंगे कि एक डायरेक्शन और कौन कौन सी चीजें और भी हमारी लाइफ में ऐड करती है। क्योंकि अभी तो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि जब से मेरा जन्म हुआ है जब तक मैं मरूंगी तब तक जीवन में जो भी कुछ होना है, चाहे जितने भी पड़ाव हैं, उसकी सबकी कहानी मेरा घर कहता है। तो घर कहता है यानी कि घर के अंदर तो बहुत बड़ी फिर स्क्रिप्ट है ना। तो वो कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सा जोन लिख रहा है, कौन सी स्क्रिप्ट कौन सा जोन लिख रहा है, इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट मोटा मोटे मैंने बताया कि 5 जो हमने एलिमेंट पढ़े हैं वो हमारी लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं। अब वापस आते हैं, अगर अच्छा बताओ एयर एलिमेंट को कौन डिस्टर्ब करेगा, अर्थ स्पेस। या स्पेस। यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि उसका भी स्पेस। तो ग्रैंडफादर एयर का, एयर तो पोता हो गया ना। हम्म
और ग्रैंडफादर हो गया स्पेस। और जब एयर ग्रैंडफादर है तो मतलब पोता अर्थ। हो गया अर्थ। तो आप किससे बोलते हो, मतलब ग्रैंडफादर पीछे वाला ग्रैंडफादर को डिस्टर्ब करता है पोता, या पोते को डिस्टर्ब करते हैं ग्रैंडफादर? नहीं, जैसे आप जैसे मान लीजिए कि ग्रैंडफादर कौन था? पानी, जल तत्व ग्रैंडफादर था, तो अग्नि अग्नि तत्व को जाके उसने खत्म कर दिया। मतलब जब ग्रैंडफादर वाटर था तो फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब अच्छा जब ग्रैंडफादर अगर स्पेस है तो अरे एयर इसको खराब होगी ना। इसको आप हम हाँ, एयर खराब होगी, और इसको आप ऐसे समझो कि जब दो चीज टकराएंगे, नुकसान तो दोनों का ही होगा, तो तभी भिड़ेंगे। तो अगर आप एयर में अर्थ बोल रहे हो तो फिर स्पेस में भी तो एयर आ रही है प्रॉब्लम। स्पेस में क्या आ रहा है? अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैम अभी यहाँ मैंने पे बोला कि कंफ्यूजिंग है कि स्पेस और एयर में फर्क क्या है। स्पेस और एयर में फर्क क्या है? बिल्कुल, स्पेस देखो, एयर एलिमेंट है, पेड़ पौधे, ये एयर एलिमेंट है। जितनी ग्रीनरी है, हरियाली है, ये एयर एलिमेंट है, क्योंकि एयर, हवा कौन दे रहा है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? पेड़ पौधे दे रहे हैं ना, वो। और जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व तो स्पेस एलिमेंट है, ये हाँ एयर वो एलिमेंट तो नहीं है, स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व। आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा बोलना एक बारी वो स्पेस वाला। मैंने मैंने क्या पूछा? मैंने आपको बोला था कि एयर एलिमेंट को कौन डिस्टर्ब करेगा? तो आप एयर को हाँ स्पेस करेगा। स्पेस करेगा, एयर हम्म। एलिमेंट को स्पेस करेगा। तो अर्थ को एयर करेगा है ना? हाँ, ठीक है। अर्थ को एयर करेगा, यानी कि एक एक जो एलिमेंट पीछे वाला है, उसके हम्म पीछे वाला एलिमेंट को लेना है। वाटर को अर्थ करेगा। वाटर को अर्थ करेगा। कैसे करेक्ट। करेगा? पानी बह रहा है, ठीक है, हम्म पानी का बहाव है, अब आप उसमें मिट्टी डाल दो, क्या होगा? अर्थ वीक हो जाएगी ना, इरोड हो जाएगा ना सॉइल सब कुछ। हाँ, मतलब दलदल बन जाएगा। अर्थ भी हम्म। खराब, पानी भी खराब, ना वो पानी रह गया, ना वो मिट्टी रह गया, दलदल हो गया ना, कीचड़ हो गया वो तो। एंटी पानी एलिमेंट्स हो बह गए, रहा था, ठीक है। और उसके ऊपर हमने मिट्टी अगर डाल दिया है, तो वो कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, ना वो प्रॉपर मिट्टी है, ना वो पानी है। दोनों ही चीज खराब हो चुकी है, अब दोनों ही एलिमेंट खराब हो गए। इसीलिए एक दूसरे को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करना, ये विलन है, स्टोरी के विलन है। तो ये विलन हमको दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अब दिक्कत आती कहाँ से है? दिक्कत आती है जब आप किसी भी, अभी हम नेक्स्ट क्लास में घर को ग्रिड करना, डायरेक्शंस को मार्क करना, और भी बहुत तरीके के प्लॉट्स के, कौन कौन से साइज के प्लॉट ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, बहुत सारी चीजें भी जानेंगे। बट 70% जो प्रॉब्लम है, वो अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी हो जाती है, तो वहां से शॉर्ट हो जाती है। 50-60 से ज्यादा रोल जो होता है वो आपकी एंट्रेंस का है। तो अगर आप देखोगे किसी का भी एंट्रेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो घर में अगर कुछ चीजें इधर उधर भी हैं, तो भी उसकी लाइफ स्मूथली चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो ज्यादा देर दिक्कत देंगे, आप अगर इसको स्टेप्स में देखोगे, एंट्रेंस, देन टॉयलेट्स, किचन, और ये एक दूसरे के जो डिस्ट्रॉय एलिमेंट्स हैं, इनका टकराव, ये स्टेप्स है। कि आप पहले देख लोगे एंट्रेंस कौन सी है, टॉयलेट्स कहाँ पे हैं, किचन कहाँ पे है, किचन इटसेल्फ फायर, तो फायर कहाँ पे आ गई? फायर देख लो कि कहीं आग और पानी का मेल तो नहीं हो रहा है, यानी कि पानी वाली डायरेक्शन में तो फायर नहीं आ गई है। अगर आ गई है तो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया ना चीजें, फिर तो डिस्ट्रॉय करेगा पानी जल को, सॉरी, जल अग्नि को, और अग्नि जल को। और जो मैंने बताया कि वाटर क्या है, आपके लाइफ में मौके लेके आता है, और फायर क्या, आपकी कैश लिक्विडिटी है। अब ना इनके पास मौके हैं, और ना इनके पास कैश लिक्विडिटी है, तो दोनों ही चीज डिस्टर्ब हो गई। अब इसके बगैर जीवन ही क्या कहें, है ना? इसके बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं हुआ। तो वो चीजें आप अभी आप जब सारी चीजों को देखोगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आपको जो दिखाई देगा, वो इन्हीं चीजों को स्टेप्स में आप देखोगे कि मेन एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, और ये एलिमेंट्स की फाइट जो मैंने बताया, डिस्ट्रॉय,
इनको सबको देखोगे तो आप सपोज तब सपोज सपोज अगर स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब करता है फायर ना, तो अगर स्पेस का हमारा डायरेक्शन होता है वेस्ट, अगर किसी की किचन वेस्ट में आ गई तो उसको क्या होगा? अच्छा, अभी स्पेस एलिमेंट को देखो, किचन की बात आपने करी है, हालांकि क्योंकि किचन एक फायर का ही जोन हो गया ना। अगर हम बात करेंगे रेड कलर की, इटसेल्फ ओके। इटसेल्फ फायर का कलर है, वेस्ट में रेड कलर कर दो आप, ठीक है। ठीक है। क्या होगा, आपकी गेंस का जोन है, हम्म गेंस होने बंद, मैनिफेस्टेशन बंद, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, इच्छा पूर्ति का जोन है बंद। हम्म हाँ, अच्छा, अगर वहां मतलब अगर उन्होंने किचन ही रेड कलर की करी होगी तो सही है? नहीं, गलत है। गलत है, हम्म गलत है। आगे से मिशन रेड ओके, कलर स्पेस का फायर का जोन में कलर, फायर कलर भी कर दिया और फायर की किचन भी बना दी। हम्म फायर कलर वहाँ पे बहुत नुकसान होगा। आप रेड पिंक कलर की वॉल बना दो उधर, बहुत हम्म सारे लोग, कोई किसी का गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए पिंक कलर का वॉल बना दिया उधर, और वेस्ट की डायरेक्शन थी, तो अब वो हम्म परेशान हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि फायर आपने रिप्रेजेंट कर दी वहां पे। हम्म तो ऐसे इस तरीके से आप एलिमेंट्स को जो जाके देखोगे, इन्हीं 5 तत्वों को किसी के भी घर में देखोगे कि कौन सा तत्व कौन से जाके भिड़ रहा है, जो इनकी प्रॉब्लम से मैच हो रहा है। अगर करेक्ट कोई करेक्ट। प्रॉब्लम से मैच, हमको काम हमेशा सिम्टम्स पे करते हैं। सपोज अगर आपको कोई विजिट के लिए बुला रहा है और उसके घर में रिलेशनशिप के इश्यूज है, तो आप कहाँ जाके देखोगे सबसे पहले? साउथ वेस्ट अर्थ। साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में कोई एलिमेंट का फाइट हो रहा होगा वहां पे। हम्म तो गोल्डन फ्रेम में बोलूंगी आप पिक्चर लगा लो, और मैं जा आवा रही हूँ। ऐसे नहीं करना है। पहले उसको उसको जोन को बैलेंस करना है, ऐसे लगवाओगे तो काम भी नहीं करेगी। पहले जोन को देखो, अगर उनको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जोन बैलेंस है, बस फोटो लगाते ही काम हो जाएगा। वो जोन में डिसबैलेंस है, तब वो हम्म आपको पहले आप जाओ उस जोन को बैलेंस करवाओ। क्या दिक्कत है वहां पे, कौन सा एंटी एलिमेंट है, या टॉयलेट है, या किचन है, या क्या है, आप जाके देखो हम्म और पहले उसका ट्रीटमेंट दो, देन गोज विद रेमेडी। पहले रेमेडी दे दोगे, रेमेडी फेल हो जाएगी। ओके ओके। तो पहले हमको, भाई किसी को भी सप्लीमेंट कब देते हैं? पहले तो आप कोई मान लीजिए बुखार में आया और फीवर है बहुत हम्म तेज, फिर आप कहोगे कि यार फीवर से तुझको बहुत वीकनेस हो गई, तू ये मल्टीविटामिन खाना और ये खाना, ऐसे नहीं ना, पहले तो उसका 5 दिन का आप उसको ट्रीटमेंट दोगे कि भाई आप ये खाइएगा, ये आपकी मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक है। और उसके बाद आपको जब वो कहेगा कि इस फीवर के बाद बहुत वीकनेस आ गई है, तब आप उसको कुछ सप्लीमेंट दोगे। पहले सप्लीमेंट तो नहीं दोगे, पहले तो इलाज करोगे उसका, Yes. ठीक है। ऐसे तो आज का कंटेंट तो यही तक था। अभी हम रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देती हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।